जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2025 को लेकर के भी न्यू अपडेट है। 10,000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। और दूसरी चीज़, जो थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं उनको सेकंड ग्रेड में प्रमोशन दिया जाएगा, ये भी अपडेट आ चुकी है। और तीसरी अपडेट ये है कि अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो टीचर के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के आदेश जारी हो चुके हैं और जो अपडेट हैं वो सारी की सारी अपडेट भी मैं आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से जो अपडेट आई है उनको भी हम देखेंगे अच्छी प्रकार से और जो चीज़ें क्लियर करेंगे भाई, जो भी अपडेट है। राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 थर्ड ग्रेड टीचर बनेंगे सेकंड ग्रेड, यानी कि थर्ड ग्रेड में जो लगे हुए हैं अच्छा खासा अनुभव है उनको सेकंड ग्रेड में डीपीसी के माध्यम से प्रमोशन कर दिया जाएगा। थर्ड ग्रेड वाला सेकंड ग्रेड में बना देगा वन, ठीक है। और जो भाई सेकंड ग्रेड वाला ने फर्स्ट ग्रेड में बना दिया, आया अभियान बना देगा, सीधा होगा प्रमोशन। शिक्षा मंत्री के आदेश, बच्चे फेल तो शिक्षक पर होगी कार्रवाई। अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है बच्चा तो टीचर का जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, दूर इलाकों में भेज दिया जाएगा। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे भाई। आ जाओ देखते हैं फटाफट से जो भी अपडेट है। ये देखो, यहाँ पे आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं जो मदन दिलावर जी के आदेश हैं वो अच्छी प्रकार से देखें। तृतीय शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शीघ्र रास्ता निकालने की उम्मीद, दिलावर ने कहा। 25,000 प्रमोशन होंगे, 25,000 के प्रमोशन होंगे। ये देखो, नागौर की अपडेट आई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए आगामी 10-15 दिन में कोई ना कोई रास्ता निकालने की उम्मीद है और इससे करीब 25,000 शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी। यानी कि भाई 25,000 शिक्षकों की पदोन्नति करेंगे ये, ठीक है साहब। 25,000 जो थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं उनको क्या बना देंगे, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक बना देंगे साहब, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक बना देंगे। अच्छा, अब देखो, और हम इस तरह एक साल में 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति करने में सफल रहेंगे। यानी कि 25,000 पहले कर दिए, 25,000 अब कर देंगे, 50,000 प्रमोशन करेंगे। दिलावर रविवार को यहाँ मीडिया से बातचीत में ये बात कही दिलावर जी ने। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 5 साल में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं की गई और इससे कोई रिक्त पद नहीं भरा कि भाई पुरानी सरकार ने पदोन्नति नहीं की है, ना भर्ती निकाली है। ये चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे शिक्षकों की कमी रही। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने चाहा कि सभी प्रकार की डीपीसी होनी चाहिए और जो पात्रता रखता है उनका प्रमोशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अभियान चलाकर 25,000 शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया है और तृतीय श्रेणी शिक्षकों का द्वितीय श्रेणी के लिए प्रमोशन अभी बाकी है। अदालत में कुछ मामला है, हम अदालत में भी अपनी बात अच्छी तरह रख रहे हैं और शायद 10-15 दिन में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये बातें बोली जा रही हैं और 25,000 का प्रमोशन अब कर देंगे, ठीक है साहब। दूसरी चीज़ ये भी बताई गई है कि उन्होंने कहा कि इससे करीब 25,000 प्रमोशन होंगे और इस तरह एक साल में 50,000 शिक्षकों के प्रमोशन करने में हम सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती निकालकर 12,000 शिक्षकों के पद भरे हैं और मुख्यमंत्री की 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की घोषणा के तहत भी शिक्षकों की भर्ती होगी और इसके बाद शिक्षकों के लगभग सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो अध्यापक अच्छी पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं उनके खिलाफ उनका अन्य जगह स्थानांतरण आदि की कार्रवाई भी किए जाने का कहने के बाद शिक्षक विद्यालयों में बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं और शायद अब यह नौबत नहीं आएगी कि अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। इन्होंने बोला है कि भाई रिजल्ट अच्छा अगर आप नहीं दोगे तो आपका जो है ट्रांसफ़र दूसरे जगह पर कर दिया जाएगा। ऐसी बातें भी सामने आई हैं। बच्चे के 40 नंबर नहीं आए तो टीचर फेल। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार के नियम के अनुसार जो विद्यार्थी 80 में से 13 नंबर लाता है वो पास तो हो जाता है। भाई 100 हैं जिसमें से 20 नंबर तो स्कूल के हैं, वे भेजते हैं और 80 नंबर का पेपर है तो 80 में से 13 नंबर लिया आया तो आप पास होगा बिल्कुल। लेकिन ये बोल रहे हैं मंत्री जी कि बच्चा तो पास हो गया लेकिन मास्टर साहब फेल हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और देखो साहब, ये जो अपडेट है देखो, स्टूडेंट के 40 से कम नंबर आए तो मास्टर साहब फेल हो गए। दिलावर जी बोले कि 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों का करेंगे प्रमोशन, 50,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों का हम प्रमोशन करेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा है कि अगर कोई बच्चा, जैसे देखो
80 में से बच्चों को पास होने के लिए 13 अंक ही लाने होते हैं। इससे बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन उसे शिक्षित नहीं बोल सकते, उसे अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन सरकार को उसे पास करना पड़ता है। उन्होंने शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 80 में से आपको 40 नंबर लाने होंगे, कम लाए तो बच्चा तो पास हो जाएगा लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। ऐसे शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा। ये देख लो साहब, अगर वो नागौर में शिक्षक हैं तो 12 में लगा देंगे, गंगानगर में होगा तो बांसवाड़ा भेज देंगे, और बांसवाड़ा में होगा तो गंगानगर ले जाएंगे। शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमें ऐसे शिक्षकों पर एक्शन लेना पड़े। ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तो ये आप अच्छी प्रकार से समझ रहे हो कि आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा कि भाई बढ़िया नंबर नहीं आया तो थाने ट्रांसफ़र पर भेज देंगे, और इसमें बोला है कि हम 25 और 25 50,000 शिक्षकों का प्रमोशन करेंगे। ये भी चीज़ें और भी देखो, ये भी खबरें हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा हम 1 साल में 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति करेंगे, बच्चा फेल तो शिक्षक पर होगी कार्रवाई। अब बताओ साहब, बच्चा अगर फेल हो गया ना, ढंग से देख लो साहब, ये देख लो, बच्चा फेल तो शिक्षक पर होगी कार्रवाई। और ये जो अपडेट है ये आपको कहाँ पे मिलेंगी? सारी की सारी टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर दिया जाएगा। देखो साहब, बच्चा फेल तो शिक्षक पर होगी कार्रवाई। अगर बच्चा फेल हो गया तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि शिक्षकों की पदोन्नति के बाद रिक्त पदों को भरा जाएगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, परीक्षा परिणामों में इसका असर देखने को मिलेगा। ये चीज़ें तो हैं ही हैं। आगे और भी देखो, अब तुम ये अपडेट आई है तुम्हारी नई भर्ती को लेकर के। कैसी आई है अपडेट साहब? नई भर्ती को लेकर के आई है। 12 मार्च 2025 को विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन। मुख्यमंत्री ने सदन में की बड़ी घोषणा, सीएनजी पीएनजी गैस है वो सस्ती हो जाएगी। चैत शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और वहीं राजस्थान दिवस कब मनाया जाए साहब? 22 मार्च ने। अब कद मनाया जाएगा? चैत में मनाया जाएगा। चैत अपनो देसी महीनों, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन। तो चैत की शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की बात कही है। अगले साल 10,000 स्कूल शिक्षकों की होगी भर्ती। अगले साल 10,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। अगले साल का मतलब ये नहीं है कि सब अगले साल, अगले सत्र से ही। अब ये जो तुम्हारी 3rd ग्रेड टीचर भर्ती आ रही है, इसको 10,000 पदों पर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तुमने रीट तो दे ली, हाँ साहब रीट दे ली है। रीट के बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी 10,000 पद हो चुके हैं उसमें। जो तुम बोल रहे थे ना कि साहब 7,000 पे आई के एकरा, अब लो 10,000 कर दिया, यही भर्ती 10,000 पाओगी। ठीक है जी। 4750 पटवारियों की होगी भर्ती। वन विभाग में 1750 पदों पर होगी भर्ती, और राजस्थान पुलिस में भी 10,000 पदों पर होगी भर्ती। ये भी आप देख सकते हैं। आरपी राजस्थान पुलिस में भी 10,000 पद आएंगे साहब। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।